सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये इस प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार CSS बॉक्स मॉडल की। CSS बॉक्स मॉडल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का, और जब हम CSS सीख रहे होते हैं तो हमें CSS बॉक्स मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। CSS बॉक्स मॉडल होता क्या है, कैसे काम में आता है, वो सब हम इस वीडियो में देख रहे होंगे, तो बने रहो। सो अब यार बात करूं अगर मैं फिर से CSS बॉक्स मॉडल की, तो CSS बॉक्स मॉडल बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और फिर ये लास्ट मार्जिन। CSS बॉक्स मॉडल बेसिकली HTML के हर एक एलिमेंट के लेआउट और स्पेसिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके काम में आता है। हर एक एलिमेंट यानी कि हर एक टैग के लेआउट और स्पेसिंग को समझने के लिए काम आता है। चाहे आप लोग यार हेडिंग बना रहे हो, या फिर मान लो कोई कार्ड लेआउट बना रहे हो, या मान लो कोई UI का कंपोनेंट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। अगर यार तुम लोग React.js का यूज कर रहे हो UI कंपोनेंट बनाने के लिए, या फिर AngularJS का यूज कर रहे हो कंपोनेंट बनाने के लिए, तो भी CSS बॉक्स मॉडल वहां भी यूज होगा। अगर मान लो तुम डायरेक्टली HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हो, बट अगर React.js या Angular भी यूज कर रहे हो, तो वहां भी CSS बॉक्स मॉडल यूज होगा। अब मान लो तुम हेडिंग बना रहे हो, या फिर कोई कार्ड बना रहे हो, या फिर कोई UI कंपोनेंट बना रहे हो, हर चीज बॉक्स मॉडल पर ही बेस्ड होती है। तो एक बार समझते हैं फिर इन चारों प्रॉपर्टीज को, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। सो अगर मैं बेसिकली बात करूं पहले कंटेंट की, सो द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। यानी कि कंटेंट का मतलब वो होता है जहां टेक्स्ट या इमेज होती है। यानी कि कंटेंट का मतलब वो होता है या जहां पे या तो हमारा टेक्स्ट हो जो हमने दिया हुआ है, या फिर हमारी कोई इमेज है, वो कंटेंट का पार्ट हो गया। करेक्ट। पैडिंग, पैडिंग क्या होता है? क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। पैडिंग का मतलब क्या होता है? कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग को पैडिंग कहते हैं। अब बॉर्डर, बॉर्डर बेसिकली क्या होता है? पैडिंग के बाहर का बॉर्डर। सो एक बार मेरे पास एक डायग्राम भी है, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मार्जिन, एक बार मार्जिन और देख लेते हैं कि मार्जिन क्या होता है। बॉर्डर के बाहर की स्पेस जो दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस बनाती है, वो बेसिकली होती है मार्जिन, क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स भी तो होंगे। अब मैं एक बार, ये डायग्राम है मेरे पास, एक बार इसको देख लेते हैं। सो यार ये हमारा कंटेंट है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया वेलकम टू माय इंडिया, सो वो हमारा कंटेंट हो गया यहाँ पे। और जो पैडिंग है, पैडिंग बेसिकली कंटेंट मेरा इस रेड से शो हो रहा है कंटेंट। अब मान लो ये पैडिंग है। सो पैडिंग क्या है? कंटेंट और जो ये बॉर्डर है उसके बीच की स्पेस होती है ये पैडिंग। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि पैडिंग क्या होती है। अब बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर मान लो पैडिंग के जो बाहर का, पैडिंग के जो बाहर होता है वो बॉर्डर होता है, ये वाला बॉर्डर। और मार्जिन क्या होता है? मार्जिन बॉर्डर के बाहर की स्पेस जो दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस बनाती है, सो वो होती है मार्जिन। यानी मेरे पास अगर काफ़ी सारे एलिमेंट है, काफ़ी सारे टेक्स्ट है, उनके आपस की जो स्पेस है वो बेसिकली क्या होती है? मार्जिन होती है। सो एक बार समझ लेते हैं कोड करके। सो यार आ गया हूँ मैं फिर अपने VS कोड के अंदर, और ये वही कोड है जो पिछली वीडियो में मैंने करा था। सो मैं काम करता हूँ, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और मैं ये BG इमेज करके थी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। सो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। सो अब मैं काम करता हूँ यहाँ से, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये पूरा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार मतलब मुझे क्लीन रखना है कोड। सो ये देखो तुम साइड में वो सारा जो मतलब कंटेंट था वो भी चला गया। और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये 5th वीडियो है तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने एक डिव ले लिया। करेक्ट है। सो मैं एक काम करता हूँ, इस डिव में कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं ले लेता हूँ H2 ले लेता हूँ, H2। ठीक है। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेलकम टू इंडिया, ऐसे करके मैंने एक H2 ले लिया। सो वो मेरा H2 वहाँ पे आ गया है। करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं P ले लेता हूँ। ठीक है, P मतलब एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, लॉरेम लिखूँगा। लॉरेम से क्या होगा कि जो मेरा कंटेंट है वो आ जाएगा। एक बार मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके भी दिखा देता हूँ कि इसको मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा सही से आ जाएगा। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक डिव ले लिया, डिव के अंदर मैंने एक H2 टैग ले लिया, और मैंने एक पैराग्राफ ले लिया जिसको मैं लॉरेम समथिंग करा मैंने, और उसके बाद मेरा जो एक रैंडम टेक्स्ट है वो जनरेट हो गया और वो आ गया है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस डिव के अंदर एक क्लास दे देता हूँ, क्लास, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से डब्बा, डब्बा दे देता हूँ, डब्बा या फिर मान लो कंटेनर दे देता हूँ, लेट्स से कंटेनर देता हूँ। ठीक है, कंटेनर, कंटेनर मतलब ये कुछ नाम है जो हमें देना होता है। अगर तुमने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो तुम जाके वो पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्लास बेसिकली होता क्या है। ठीक है। सो अब मैं पैराग्राफ में क्या देता हूँ, पैराग्राफ में मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ, ID लेट्स से, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से फर्स्ट। ठीक है। सो ये मैंने इस तरह से दे दिया। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, लुक्स गुड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे जाके थोड़ी सी CSS डालता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा CSS लगा देता हूँ यहाँ पे। मैं एक काम करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास लिया है तो मुझे डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर।
कंटेनर जब मैं इस तरह से लिखता हूँ, और उसके बाद यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर, और मैं उसको दे दूंगा लेट्स से लाइट ब्लू करके कुछ तो कलर था, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, सो मेरा लाइट ब्लू कलर मुझे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे index.html में वापस जाता हूँ मैं, और ये एक डब्बा मेरा ये हो गया, यानी कि एक बॉक्स मेरा ये हो गया, एक बॉक्स मेरा ये हो गया, और एक और बॉक्स मैं ले लेता हूँ, मैं 3 बॉक्स ले रहा हूँ। करेक्ट है ना, मतलब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है। मैं बस यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ इसकी, यहाँ पे मैं सेकंड कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो यूनिक रखना है, और यहाँ पे मैं थर्ड कर देता हूँ। करेक्ट है, एक बार जाके देख लेता हूँ मैं क्या है। ठीक है, ब्राउज़र पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फाइनली 3 बॉक्सेस आ गए हैं। तो यार यहाँ पे मेरे पास ये 3 बॉक्सेस मेरे आ गए हैं, यानी कि 3 बेसिकली जो मेरे कंटेनर है जिनको मैं कलरिंग कर रहा हूँ वो सब आ गया है मेरे यहाँ। ठीक है, सो अब एक काम करता हूँ मैं, अब मैं वापस अपने स्टाइल शीट पे चलता हूँ यहाँ पे, और मैं काम करता हूँ यार, मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे बस ये कोड दिखाना था कि मैंने क्या किया है। इसको भी मैं इस तरह से कर लूँगा, लुक्स गुड। फाइनली इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा ताकि मतलब कोड अच्छे से दिख सके। मैं CSS में जाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, बॉर्डर। जब मैं पहली प्रॉपर्टी मेरी जो दूंगा, जो बॉर्डर है, और बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे लेट्स से मैं देता हूँ 4 पिक्सल मैंने बॉर्डर दिया। करेक्ट, और उसके बाद मैं इसको सॉलिड देता हूँ, सॉलिड, तो ये सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा। देखो सॉलिड बॉर्डर आ गया है। करेक्ट है, ये तुम डॉटेड भी दे सकते हो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो, सो फिर वो डॉटेड आ जाएगा, पर क्योंकि मैं सॉलिड मुझे ठीक लग रहा था तो मैं फिलहाल सॉलिड दे देता हूँ समझाने के हिसाब से। करेक्ट है, सो यार मैंने बॉर्डर दे दिया, फिर 4 पिक्सल और उसको सॉलिड दे दिया, और उसके बाद मैं यार यहाँ पे लिखूंगा ब्लू। ठीक है, ताकि जो मेरा बॉर्डर है वो ब्लू कलर का हो जाए। सो देखो जो मेरा बॉर्डर है वो ब्लू कलर का हो गया है। अब देखो अगर तुम इस वेबसाइट पे जाओ सो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 3 डब्बे हैं। ठीक है, वेलकम टू इंडिया, ये, और मैं यहाँ पे जाके जब लिखूंगा पैडिंग, ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ पैडिंग। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग लगा के मैं जब मैं 70 px लिखूंगा यहाँ पे, सो जब मैं 70 पिक्सल लिखूंगा तो जो मेरा कंटेंट और जो मेरा बॉर्डर है उसके बीच में यार स्पेस आ जाएगा। देखो सो ये मेरा बॉर्डर है और ये मेरा कंटेंट है यहाँ पे, सो उसके बीच में स्पेस आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, ठीक है, लेट्स से मैं 30 कर देता हूँ, सो तुम लोग देखोगे थोड़ा सा मतलब अभी कम हुआ है, चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। ठीक है, इसको मैं 20 भी कर सकता हूँ, 20 कर देता हूँ। देखो सो 20 में और चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो 0 में ये चिपक जाएगा। 10 करूँगा तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर 20 करूँगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, फिर मान लो 40 करूँगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। इसको मैं फिलहाल 20 कर देता हूँ, सो 20 मुझे ठीक लग रहा है अभी के लिए। सो ये होती है यार मेरी पैडिंग। तुम पैडिंग इस प्रकार से भी दे सकते हो, या फिर पैडिंग तुम टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ऐसे भी दे सकते हो। अब यार इसका मतलब क्या होता है कि 20 पिक्सल पैडिंग ऊपर से, 20 पिक्सल लेफ्ट से, 20 पिक्सल राइट से, और 20 पिक्सल मेरी बॉटम से। सो ये हो गया। अब तुम स्पेसिफाई भी कर सकते हो यहाँ पे कि तुम्हें लेफ्ट से कितनी चाहिए, राइट से कितनी चाहिए, और टॉप से कितनी चाहिए, बॉटम से कितनी चाहिए। तो तुम वो कैसे करोगे, मान लो तुम्हें टॉप से 10 पिक्सल चाहिए तो पैडिंग लिख दो यहाँ पे। पैडिंग लिख के अगर मान लो तुम टॉप लिखोगे यहाँ पे और तुम 10 लिखोगे यहाँ पे, तो तुम्हें टॉप से 10 पिक्सल की, लेट्स से मैं पिक्सल लिख देता हूँ, सो तुम्हें 10 पिक्सल की यहाँ से टॉप से पैडिंग मिल जाएगी, यानी कि बॉर्डर के और जो कंटेंट है उसके बीच का स्पेस। अब सेम तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैडिंग तुम बॉटम से ले लो, यहाँ भी तुम 10 पिक्सल ले लो। ठीक है, सो लो 10 पिक्सल ले लिया तो देखो 10 पिक्सल यहाँ से मिल गई। अब लेफ्ट और राइट से भी ले लो इसी तरह से, पैडिंग लेफ्ट और 10 पिक्सल यहाँ से ले लो। ठीक है, सो 10 पिक्सल तुम्हें लेफ्ट से मिल जाएगी, देखो लेफ्ट से मिल गई। अब सेम तुम पैडिंग ले लो और राइट से भी इसी तरह से, सो राइट से ले लो, यहाँ से भी 10 पिक्सल ले लो। ठीक है, तो तुम्हें चारों तरफ से 10 पिक्सल मिल गई। लेकिन तुम इस पर्टिकुलर चीज़ को 4 बार ना लिख के तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम एक बार लिखो पैडिंग, ठीक है, और यहाँ पे लिखो तुम 10 पिक्सल, तो तुम्हें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से पैडिंग 10-10 पिक्सल मिल जाएगी। सो यार ये होती है पैडिंग। बॉर्डर के और कंटेंट के बीच की जो स्पेस होती है वो होती है पैडिंग। सो यार अभी तक हमने 3 चीज़ें बेसिकली हमारी पीपीटी से देख ली हैं। क्या बॉर्डर देख लिया है कि बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग देख लिया है पैडिंग क्या होता है, और हमने इनडायरेक्टली क्या देख लिया है, हमने कंटेंट भी देख लिया है। क्योंकि ये हमारा कंटेंट है ना, वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एक इमेज हो सकती है, वो एक टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कंटेंट भी हो गया। वापस अगर मैं अपनी पीपीटी पे चलूँ सो तुम इसके हिसाब से भी देखो कि कंटेंट मेरा ये हो गया। पैडिंग मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस को पैडिंग बोल रहा हूँ मैं। बॉर्डर फिर मेरा हो गया, उसके ऊपर हो गया मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि दूसरे जो बॉक्सेस हैं उनसे स्पेस। अगर मैं वापस अपने ब्राउज़र पे चलूँ यहाँ पे, ठीक है, सो एक बॉक्स मेरा ये रहा यहाँ से, अच्छा मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। एक बॉक्स मेरा ये रहा, दूसरा ये है,
और तीसरा ये है। तुम देखो इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो तुम क्या कर सकते हो, स्पेस भी ला सकते हो और उसी चीज़ को बोलते हैं मार्जिन। यानी कि बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि जो डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं उनके बीच की स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सिमिलर सी चीज़ मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ उसको भी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मार्जिन। जब मैं मार्जिन इस तरह से लिखूंगा ऊपर और मैं यहाँ पे लेट्स से 10 पिक्सल दे देता हूँ। सो जितने भी ये बॉक्सेस हैं ये देखो उनके बीच में 10-10 पिक्सल की मार्जिन आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ, लेट्स से 20 कर दूँ तो फिर 20 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी। देखो अगर मैं इसको यहाँ लेट्स से 40 कर दूँ तो ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो ये 40 पिक्सल की मार्जिन आ गई है। कहने का मतलब यार ये है कि जो मल्टीपल बॉक्सेस मेरे होते हैं उनके बीच की स्पेस को मैं बोल रहा हूँ। यानी कि एक बॉक्स ये हो गया मेरा, एक बॉक्स मेरा ये हो गया और एक बॉक्स मेरा ये हो गया। VS कोड पे अगर मैं तुम्हें HTML में भी दिखाऊँ यहाँ पे चल के, सो एक बॉक्स का कोड मेरा ये है, दूसरे बॉक्स का कोड मेरा ये है और तीसरे बॉक्स का कोड जो है वो ये है। यहाँ से यहाँ तक क्लास हमने कंटेनर दे रखी है उसकी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मार्जिन क्या है। बॉक्स मॉडल इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार। बॉक्स मॉडल बस एक एलिमेंट के बिहेवियर को एज ए बॉक्स समझने का तरीका है और उस पर मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें बॉक्स मॉडल बहुत आसानी से समझा देता है। सो अगर मैं अपने VS कोड में वापस चलूँ, यहाँ पे मैं साइड बाय साइड VS कोड खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ स्टाइल से। तो मार्जिन का भी वही है यार। अगर तुम मार्जिन ऐसे 40 पिक्सल दे रहे हो यहाँ से तो तुम इस तरह ना देखे, ठीक है। सो मार्जिन तुम यहाँ लिखो मार्जिन, ठीक है। लेट्स से मेरे को टॉप देनी है मार्जिन। अगर मेरे को मार्जिन टॉप देनी है, टॉप, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 40 पिक्सल लिख देता हूँ। सो मुझे टॉप से 40 पिक्सल मार्जिन मिल जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सो मार्जिन लेफ्ट जब मैं करूँगा सो मुझे यहाँ से भी 40 पिक्सल मिल जाएगा। सेम चीज़ से यार वही जो हमने मतलब अभी जस्ट की थी पैडिंग के साथ, सेम सा ही सिंटेक्स है, कुछ इतना खास रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने टॉप देख लिया, मैंने लेफ़्ट देख लिया, अब मैं देखता हूँ राइट और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल और एक मेरा है क्या, बॉटम, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल। सो अभी तुम लोग देखोगे कि लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम से मुझे 40 पिक्सल का मार्जिन मिल चुका है यहाँ से। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना सो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, एक ही बार लिखो यहाँ पे मार्जिन और यहाँ पे लिख दो तुम 40 पिक्सल। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो तुम्हें चारों तरफ से, यानी कि चारों जो मेरे डायरेक्शंस है मेरे इस UI कंपोनेंट की, इसकी तो चारों तरफ से तुम्हें 40 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी, यानी स्पेस मिल जाएगी एक दूसरे से। सो ये मार्जिन इस तरह से काम करती है और बॉक्स मॉडल इस तरह से काम करता है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि बेसिकली बॉक्स मॉडल होता क्या है और ये CSS में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।